एवरीवन, दिस इज़ गरिमा एंड वेलकम टू माय चैनल लिटिल गार्डन। मैंने यूट्यूब पे ये प्यारे प्यारे विनगा के बोनसाई पौधे देखे जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए, क्योंकि ये फूलों से भरे हुए रहते हैं, देसी विनगा से बनते हैं और बहुत ही ईजीली बनाए जा सकते हैं। और अगर आप इसमें अच्छे से फर्टिलाइज़र देते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा खिलते हैं। देसी विनगा की खास बात ये होती है कि इसे बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इनके जो फ्लावर्स होते हैं ये पूरे साल आते हैं। हाइब्रिड विनगा पानी में जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो हो सकता है बरसात के मौसम में ये अच्छे से फूल ना दे, लेकिन ये जो देसी वैरायटीज़ होती हैं ये बिल्कुल अनुकूल होती है, जिसके कारण ये बहुत ही ईज़िली फ्लावरिंग करते हैं और आपको साल भर इनमें प्यारे प्यारे से फूल आते हुए दिखेंगे। तो ये देखिए, ये रहे विनगा के पौधे। अब चलिए सीखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। इसे बनाने की 2 ट्रिक्स हैं, दोनों को ही आप यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ट्रिक में आप इस तरह का कोई पहले से जो बुशी विनगा है वो ढूंढ लेते हैं। आप देख सकते हैं इसमें यहाँ से यहाँ तक जो इसकी हाइट है ये देखिए, और फिर ऊपर जो भी बढ़ रहे हैं आप इन्हें काट सकते हैं और फिर एक गोल सा शेप देंगे, तो लगभग 1 या 1.5 महीने में आपका पहला विनगा का जो बोनसाई है रेडी हो जाएगा छोटे से गमले में। ये जो छोटा वाला आप देख पा रहे होंगे, इसे मैंने बिल्कुल वैसे ही बनाया है। आप देख सकते हैं इसी कारण इसकी जो हाइट है वो काफ़ी कम है और फूल ऊपर से भरे हुए हैं। ये रेत में लगा हुआ था, मैंने बस इससे बाहर निकाला, ऊपर से ट्रिमिंग की और बार बार इसमें जब पत्तियाँ आने लगी तो ये अपने आप ही घना हो गया और अब बढ़ने लगा है। लेकिन ये वाला जो आप देख पा रहे हैं ये मैंने दूसरे मेथड से बनाया है। अभी इस मेथड को हम अभी देखेंगे कि उसे कैसे बनाया जाता है। तो यूजुअली गमलों में इस तरह से विनगा के जो पौधे होते हैं वो कहीं भी उगे हुए रहते हैं और ज़्यादा होने के कारण अक्सर हम उन्हें फेंक देते हैं, क्योंकि वो हमें ज़्यादा नेसेसरी नहीं लगते हैं और जो हमारा पौधा होता है उसके साथ वो वीड्स के जैसे बढ़े हुए रहते हैं। तो ऐसे में ये जो लंबे वाले विनगा होते हैं इनका यूज़ हम कर सकते हैं इस तरह के बोनसाई बनाने के लिए। दूर से भी आप देखते हैं तो वो बोनसाई काफ़ी प्यारे लगते हैं क्योंकि वो फूलों से भरे हुए रहते हैं। तो इस तरह से आप इन्हें इस तरह के जो देसी विनगा हैं उनसे बना सकते हैं। तो ओके, मैं वीडियो बनाने के लिए कटर लेकर आई थी, पर मैंने कटर कहीं रख दिया और मुझे याद नहीं आ रहा है कि वो कटर कहाँ है। तो मैं आपको ऐसे ही बताती हूँ कि कैसे इसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम विनगा को चूज़ करेंगे। तो आप ये वाला देख सकते हैं, ये बहुत ही बढ़िया लंबा उग रहा है। तो जब भी इस तरह के विनगा जो है लंबे उगने लगते हैं तो इनके ये साइड में पौधे मतलब आने लगते हैं। तो इन जो डालियाँ हैं जो आती हैं उन्हें आपको काट लेना है। कट नहीं रहा। ओके, तो आपको इन्हें कट करके अलग कर लेना है। आपको इन्हें सीधे और लंबा ही उगने देना है। शुरू में आपको ये थोड़ा सा क्रूर लग सकता है, पर ऐसा होता नहीं है। आप इसे बस सीधा उगाना चाहते हैं तो आपको साइड के सारी जो एक्स्ट्रा डालियाँ होती हैं उन्हें कट करना होता है। तो ये वाला को जैसे मैंने किया है, एक्स्ट्रा लंबा कट कर लिया है। और उसके साथ ही जो लीव्स होती हैं, ये जो लीव्स, हमें इनकी भी ज़रूरत नहीं है। तो एक सेकेंड मैं इन्हें हटा लेती हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं ये मैंने सारी लीव्स अलग कर ली हैं और इसे मैं ऐसे ही बढ़ने दूंगी। लेकिन जब हम इनकी सारी एक्स्ट्रा जो शूट्स होती हैं या एक्स्ट्रा डालियाँ होती हैं उनको हटा लेते हैं, सारी लीव्स भी हटा लेते हैं, तो आपको एक बहुत ही पतला सा पौधा दिखता है, क्योंकि एक नया पौधा होता है और यूजुअली ये इस तरह मुड़कर टेढ़ा हो जाता है। तो ऐसा ना हो करके हम लोग इस तरह की एक स्टिक लेते हैं और इसके पास इसे लगा देते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि स्टिक लगाकर मैंने इस पौधे को बिल्कुल सीधा बढ़ने दिया। अब यहाँ से आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। एक तो आप इसे ऐसे ही लंबा उगते रहने दे सकते हैं जब तक कि आपको अपना मनचाहा हाइट मिल नहीं जाता। और दूसरा चीज़ ये कर सकते हैं कि अगर आपको इतनी हाइट एकदम सही लगती है, मान लीजिए कि आपको लगता है कि ये हाइट एकदम ठीक है, तो आप ऊपर से पिंचिंग शुरू कर सकते हैं। फर्स्ट पिंचिंग आपको यहीं पे करनी है, तो इनके जो लेटरल शूट्स हैं वो यहाँ से निकलने लगेंगे और फिर पौधा ऊपर से घना होते जाएगा। तो आई होप ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है। यूजुअली जो मैं फर्स्ट पौधे के साथ ऐसा करती हूँ, उसे जिस गमले में वो उगा हुआ रहता है मैं उसी में ही उसे रहने देती हूँ और वहीं बढ़ने देती हूँ। जब वो एक डिज़ाइन जो मैं चाहती हूँ एक्वायर्ड वो दे देता है, जब वो वैसा बन जाता है जैसा कि मैं चाहती हूँ, तो फिर उसे मैं इस तरह के एक ट्रेनिंग पॉट में शिफ्ट कर देती हूँ। आप इसमें देख सकते हैं। और कल रात को ही इसमें जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस यहाँ वहाँ से निकली हुई थी उसे मैंने कट करके इसमें दोबारा स्टिक लगा दी। अब स्टिक लगाने के बाद ये पौधा जो है ऊपर से कुछ अभी अजीब सा दिख रहा है, लेकिन इसमें से फिर और भी इस तरह से लैटरल शूट्स निकलने लगेंगी और जब वो निकलने लगेंगी तो पौधा घना होते जाता है। तो इस टाइम पे थोड़ा सा अजीब सा ये दिख सकता है, लेकिन जब ये बढ़ने लगेगा तब इसकी रियल जो ब्यूटी है वो बाहर आने लगी। तो ट्रेनिंग पॉट में आप इसे रख सकते हैं और साथ ही साथ आपको हर 20 दिन में कोई भी फर्टिलाइज़र इसे देना है। यूजुअली फर्स्ट जो इसके साथ मैं ऐड करती हूँ वो किसी भी तरह का कंपोस्ट या फिर
बोन मील वगैरह, सरसों खली वगैरह हो सकता है। तो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स के लिए आप वो सब इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पौधा है ये बहुत ही छोटे पॉट में बढ़ रहा होता है और ये जितनी बड़ी जगह इसको मिलती है ये इतना ही घना होते जाता है। छोटे पॉट में बढ़ने के कारण इसको न्यूट्रिशन कम मिलता है, तो इसमें फूल कम आते हैं। तो ज़्यादा फूलों के लिए आपको इसमें ज़रूर न्यूट्रिशन ऐड करना होता है। जैसे ही कुछ महीनों तक वो छोटे ट्रेनिंग पॉट में रहता है, उसके बाद आप चाहे तो इसे बड़े ट्रेनिंग पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं और उसके बाद भी आपको ये जो पिंचिंग का काम है ये करते रहना होता है, ताकि इसमें अलग अलग शूट्स निकल सकें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी मन चाहा जो शेप है वो पौधे को मिलने लगता है। ओवर वाटरिंग आपको नहीं करनी है, वरना ये जो पौधा है इसमें ये रॉटिंग आने लगती है, स्पेशली बरसात में ऐसा होता है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका पौधा जो आप शेप चाहते हैं वो शेप लेने लगा है और उसमें प्रॉपर फ्लावरिंग भी होने लगी है। फ्लावरिंग के लिए जैसा मैंने बताया आपको, बीच बीच में उसमें फर्टिलाइज़र ज़रूर ऐड करना है, वरना फिर उसमें उतनी फ्लावरिंग नहीं होगी। एक बार जब वो पौधा इस तरह के ट्रेनिंग पॉट से आउटग्रो हो जाता है, आपको लगने लगता है कि ऊपर की जो उसकी कैनोपी बन रही है वो नीचे के पॉट से ज़्यादा बड़ी हो रही है, तो आपको उसे और बड़े पॉट में शिफ्ट कर देना है। जितने बड़े पॉट में आप इसे शिफ्ट करेंगे उतना ही घना पौधा आपका होगा और उतने ही ज़्यादा फूल आएंगे। तो ये प्रोसेस बहुत ही ईजी है, घर पे करके देखिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये प्रोसेस कैसा लगा। और ये बहुत ही फैंसी और प्रिटी लगता है, तो मुझे लगता है आप ये ज़रूर ट्राई करेंगे और कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। बाय।